विपक्ष करे महसूस, जासूसी बड़ी खराब है। क्या हमारा नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है? किसी का कोई प्राइवेसी नहीं है। नाम है पेगासस, इजराइल वाला वो जासूस है। प्लीज गो टू योर सीट। आप सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं। क्या सरकार ने इस पेगासस के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है? किसकी जासूसी क्यों है नजर? सरकार पर हमला धारदार है। तो कुछ लोगों को ये लोकतंत्र का चिकना नहीं। कौन है सच्चा, कौन है झूठा, हर जुबान पर सवाल है। माननीय अध्यक्ष जी, निजता की जासूसी करना ये अपराध है। ना जासूसी है ना जासूस है, सरकार बोली आरोप निराधार है। इस प्रकार का व्यवहार देश की लोकतंत्र की परंपरा के लिए बहुत हानिकारक रहेगा। मामला बड़ा होता चला जा रहा है। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत करें, क्योंकि जासूसी कांड का विवाद लगातार गहरा रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगा दिया है कि सरकार ने राहुल गांधी की भी जासूसी करवाई है। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि राहुल के 5 स्टाफ की जासूसी की गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस की मदद से 300 भारतीयों की जासूसी की गई। कांग्रेस का आरोप है कि उन्हीं 300 लोगों की लिस्ट में राहुल गांधी का भी नाम है। इस बीच कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के आरोपों को स्तरहीन बताया। कहा, कांग्रेस का इतिहास जासूसी का रहा है, यानी फोन टैपिंग पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है, जिसमें एक तरफ संचार मंत्री ने सदन में भी आज जवाब दिया, लेकिन दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला ने कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह से सरकार पर गंभीर आरोप मढ़े, सीधे सीधे राहुल गांधी का नाम लिया है और कहा है कि राहुल गांधी और उनके करीबियों का फोन भी टैप किया गया। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, डॉक्टर संबित पात्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे, पक्ष संभालेंगे वो। इधर सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ जुड़ गई हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। राघव चड्ढा हमारे साथ विधायक आम आदमी पार्टी के भी जुड़ गए हैं। लेकिन बहस की शुरुआत के पहले जरा आपको सुना देते हैं क्या कह रहे हैं रणदीप सुरजेवाला, फिर आपको सुनाएंगे रविशंकर प्रसाद ने क्या आरोप लगाया है विपक्ष पर, फिर आपको दिखाएंगे अपनी रिपोर्ट और फिर सिलसिलेवार ढंग से आपको बताएंगे कि किस किस के फोन टैपिंग का आरोप है, कौन है वो नाम, कौन है वो लोग जिनका यह आरोप है सरकार पर कि उनकी सरकार फोन टैपिंग करा रही थी। लेकिन पहले सुन लीजिए। किसी को तो बख्श दिया होता। राहुल गांधी जी की भी जासूसी और खुद के मंत्रियों की भी जासूसी, आप जो कैमरे के आगे और पीछे हैं आपकी भी जासूसी, और देश की रक्षा करने वाले हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के हेड्स की भी जासूसी। क्या किसी सरकार ने इससे ज्यादा शर्मनाक कुकृत्य कभी किया होगा? और इसके सबूत अब हैं। और देश में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो अब पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं अशोक लवासा जी, उनकी भी जासूसी, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की भी जासूसी, जिनके नाम अब तक सामने आए हैं और अभी बहुत नाम होंगे। हिंदू अखबार, इंडियन एक्सप्रेस अखबार, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार, द वायर न्यूज एजेंसीज, द मिंट अखबार, टीवी 18 इंडिया, इंडिया टुडे, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, पायनियर, न्यूज क्लिक, ट्रिब्यून, आउटलुक, डीएनए, फ्रंटियर टीवी, रोजाना पहरेदार और पता नहीं कौन कौन, इन सब की जासूसी देश सब देख रहा है और समझ रहा है। मित्रों, ये जो पेगासस की कहानी है, इसका संकेत आईटी मंत्री वैष्णव जी ने दिया था। ये सारी कहानी मॉनसून सत्र के पहले ही क्यों शुरू होती है? ये जो पूरे ये संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, और भारत में उसको एक प्रकार से फोड़ने की कोशिश और ऐसे मर्यादा विहीन शब्दों की चर्चा। तो क्या भारत की राजनीति में कुछ लोग सुपारी एजेंट हैं क्या? मैं
इस शब्द का प्रयोग कुछ जिम्मेदारी से कर रहा हूं। कुछ दल, कुछ नेता, क्या ऐसी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी होती है तो उसके सुपारी एजेंट बन जाते हैं? सियासी वार पलटवार तो आपने देख लिया। अब आपको जल्दी से अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे आप पूरी कहानी समझ जाएंगे कि कैसे इजराइल की एक सॉफ्टवेयर कंपनी के जरिए आरोप है कि सरकार ये फोन हैक करा रही थी। मतलब अभी तक आपने फोन टैपिंग सुना होगा, कोई पैरेलल लेकर बात सुन रहा है। फोन हैकिंग की बात है, मतलब आपके फोन पर जो कुछ भी चल रहा हो तमाम एप्स में सबकी क्लोनिंग कहीं और हो जाए। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर आपको दिखाएंगे कौन कौन से हैं वो नाम। If you don't want to hear, संसद सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने 300 भारतीयों की फोन हैकिंग के आरोप को सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा और धारदार हथियार बना दिया और परंपराएं बनाए रखे। आज एक मीडिया रिपोर्ट के दावे ने देश के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया। सवाल देश में 300 लोगों की निजता का हनन करते हुए उनके फोन को क्लोन कराने का है। आरोप है कि सरकार इन लोगों का फोन हैक कराकर उन पर नजर रख रही थी। इससे पहले कि आप सियासी घमासान देखें, पहले समझिए कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। इस रिपोर्ट के मुताबिक आरोप है कि सरकार एक इजरायली कंपनी NSO ग्रुप के पेगासस स्पाईवेयर के जरिए देश में 300 लोगों के फोन हैक करा रही थी। दरअसल एक डेटाबेस लीक हुआ, इसमें 300 वेरीफाइड भारतीयों के नंबर शामिल हैं। इन 300 भारतीयों में आरोप है कि मंत्रियों, विपक्ष के नेताओं, वैज्ञानिकों, पत्रकारों, कानून जगत से जुड़े लोग, उद्योगपतियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि संदिग्ध फोन नंबर्स पर फोरेंसिक जांच की गई। 37 फोन में पेगासस स्पाईवेयर की हैकिंग का सबूत मिला। इनमें से 10 फोन भारतीय नागरिकों के हैं। टेक्निकल एनालिसिस के बाद ये साबित हो पाया कि इन फोन नंबर्स की हैकिंग की गई। विपक्ष ने संसद के मॉनसून सेशन के पहले ही दिन इस पर हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस पार्टी के नेता मनीष तिवारी इसे निजता का हनन बता रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी इसे सुरक्षा का सवाल बना रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह इसे सरकार की जासूसी की आदत से जोड़ रहे हैं। आज सदन में इस पर जमकर बवाल हुआ। विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी कर दी। या हमारा नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है, किसी का कोई प्राइवेसी नहीं है, सर्विलांस स्टेट चलते हैं, जरूर उठाएंगे ये मुद्दा। पत्रकारों के नाम है, सिविल राइट एक्टिविस्ट के नाम है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के नाम, पॉलिटिशियंस के नाम है। और तो और छोड़िए, चर्चा ये है कि मंत्रियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों के भी नाम है। तो अब करना क्या चाहते हैं? ये लोकतंत्र का चेहरा नहीं है। क्या सरकार ने ये जो पेगासस का सॉफ्टवेयर है इसको खरीदा है? क्या सरकार ने इस पेगासस के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है? अगर मामला कोई राष्ट्र की सुरक्षा से न जुड़ा हो, तब समाज के अंदर में सम्मानित बुद्धिजीवी वर्ग का, सम्मानित नेताओं का, सम्मानित पत्रकारों का, सम्मानित आम जनता की निजता की जासूसी करना ये अपराध है और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खतरा है। देश के संचार मंत्री ने इस पर सदन में जवाब दिया। कहा कि लीक डेटा से गुमराह करने वाले तथ्य सामने रखे जा रहे हैं। लीक डेटा से जासूसी का कोई संबंध नहीं। सरकार सख्त प्रोटोकॉल के तहत सिर्फ राष्ट्रीय हित के मामलों में ही सर्वेलेंस करती है। The press reports of 18 July 2021 also appear to be an attempt to malign the Indian democracy and its well-established institutions. We cannot fault those who haven't read the news story in detail, and I request all honorable members of the House to examine the issues on facts and logic. It is beyond dispute that the data has nothing to do with surveillance or with NSO, so there can be no factual basis to suggest that the use of the data somehow equates to surveillance. सरकार ने इसे सिरे से खारिज किया है। सरकार का साफ कहना है कि ये आरोप निराधार है। वहीं पार्टी के नेता संसद सत्र में सार्थक काम रोकने का इसे विपक्ष का हथकंडा बता रहे हैं। इसके विषय में सरकार ने अपना वक्तव्य पहले ही दे दिया, जो आप सबके पास उपलब्ध है। सरासर इल्जाम है, ये झूठ है। देखिए, विरोधियों के पास अभी कुछ मुद्दा नहीं है। सच बताएं, पूरा देश जान रहा मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा लेस विरोधी दल हो चुका है। अब ये इतनी ओछी बातें, बहुमत की सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व में जिनका क्रेज है, अब ये हरकत भारतीय जनता पार्टी या हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की सोच नहीं है।
इस जासूसी कांड पर अब हम आपको सुनाते हैं एक्सपर्ट्स की बात। तो क्या ऐसी क्लोनिंग संभव है? क्या विदेश में बैठी एक एजेंसी के सॉफ्टवेयर के जरिए अनेकों मोबाइल पर सरकार नजर रख सकती है? हमें इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, बिकॉज हो सकता है एनएसओ ने किसी प्राइवेट प्लेयर को भी बेचा हो। तो जो कंपनी जिसके मैलवेयर से जमाल खशोगी जैसे पत्रकारों की हत्या हो गई, जो धड़ल्ले से इस तरह से टारगेटिंग मोबाइल फोनों की करी जा रही है, तो एक कंपनी का यह कहना कि उनके मैलवेयर को किसी ह्यूमन राइट अब्यूज के लिए, जर्नलिस्ट को टारगेट करने के लिए वो नहीं बेचते, ये इनके फेस वैल्यू पे नहीं लिया जा सकता। मुझे लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इन्होंने किसी प्राइवेट प्लेयर को, बड़े इंडस्ट्रियल हाउस को भी बेच दिया हो। आज भारी हंगामे के बीच जासूसी कांड पर आर पार की जंग हुई और ये घमासान यही थमता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो। इससे पहले भी हिंदुस्तान में ऐसे आरोप सरकारों पर लगते रहे, लेकिन जासूसी का जिन जिस तरह से और इसका स्केल देखिए, जो आरोप है, इससे पहले कि हम आपको वो नाम बताएं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है, यह आरोप लग रहा है कि सरकार इन सबके फोन को क्लोन करके, हैक करके पूरी जानकारी ले रही थी। आपका परिचय जल्दी से करा दें, क्योंकि अब अर्पिता घोष भी सांसद टीएमसी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर संबित पात्रा मोर्चा संभालेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ जुड़ गई हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। राघव चड्ढा हमारे साथ विधायक और प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के जुड़ गए हैं। अजय आलोक जेडीयू का पक्ष रखेंगे हमारे सामने, और अर्पिता घोष, जैसा मैंने आपको बताया, सांसद है टीएमसी की, वो जुड़ रही हैं। लेकिन इससे पहले संबित जी जरा नाम तो बता दें, आरोप तो बता दे कि फसाना कहां कहां तक पहुंच रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी अब गंभीर आरोप लगाए हैं। तो 300 भारतीयों की जासूसी का जो ये आरोप है, उसमें कौन कौन शामिल है वो जरा आपको बता दें कि आखिर कटघरे में कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी के फोन टैप किए गए। यही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि उनके जो करीबी 5 स्टाफ है, यानी कहां जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, मतलब यह आरोप है कांग्रेस पार्टी का कि 5 स्टाफ की भी जासूसी की गई। नंबर 3, पदासीन मंत्रियों की भी जासूसी हुई, यानी जो मंत्री इस वक्त मंत्रालयों को संभाल रहे हैं, उनकी तक जासूसी का आरोप लग रहा है। नंबर 4, पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा के भी फोन टैप होने का आरोप लग रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इसके अलावा बहुत सारे मीडिया हाउसेस का आपने देखा, उन्होंने नाम लिया, पत्रकारों का, वैज्ञानिकों का, कानून के जानकारों का, बिजनेसमैन, 300 नंबर है। देखिए, लगभग 37 ऐसे फोन लिए गए। संबित पात्रा जी को दिखाइए, जो आरोप है, मीडिया रिपोर्ट है, उसमें संबित जी कहा जा रहा है 37 फोन्स की फोरेंसिक जांच की गई और जिनमें पाया गया कि पेगासस से इन्फेक्टेड वो हैं, उनमें से 10 भारतीय हैं। ये क्या हो रहा है, आप ही समझाइए। धन्यवाद अंजना जी, आपने कहा कि मैं समझाऊं, तो मैं समझाता हूं बहुत सिंपल टर्म्स में, ताकि आम जनता भी समझ सके। देखिए, कहानी क्या है? कहानी है कि एक डाटा रिलीज हुआ है, कहीं से एक डाटा आया है जिसमें कुछ नाम है। हिंदुस्तान के 300 नाम आप बता रही हैं, 300 नाम है, और बताया जा रहा है कि इन डाटा में जो नाम है, इन नामों का फोन हैक किया गया है और कहीं ना कहीं पेगासस नामक एक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके इनके सारे फोन की क्लोनिंग कर दी गई है और इनके डाटा को सरकार ने ले लिया है। देखिए, पहली बात तो है कि जो हिंदुस्तान की जो पोर्टल है, द वायर, जिसने इस पूरे स्टोरी को किया है, जो पार्टनर है इसमें, उसने खुद ही इसको नकार दिया है। मैं पढ़ के सुना देता हूं। द प्रेजेंस, ये वायर में लिखा हुआ है, द प्रेजेंस ऑफ अ फोन नंबर इन द डाटा does alone not reveal whether a device was infected with Pegasus or subject to an attempted hack. However, the Pegasus project, a consortium of international news organization, believes the data is indicative of potential targets identified in advance possible surveillance attempts. 3 शब्द यहां ध्यान देने के लिए है। उन्होंने कहा कि डाटा में नाम है, इसका अर्थ यह नहीं है कि आपके ऊपर सर्विलेंस हो रहा था या पेगासस द्वारा इन्फेक्टेड हो गया था। दूसरा, वो कहते हैं कि जिनका नाम है, ऐसा भी हो सकता है कि वो भविष्य के टारगेट हो, पोटेंशियल टारगेट हो, और ये पॉसिबल सर्विलेंस अटेम्प्ट है। ये पॉसिबल है कि सर्विलेंस हुआ है, जब खुद जिन्होंने ये रिलीज किया है वो खुद ही कहते हैं ये पॉसिबल हो सकता है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं हो सकता है। जब ये खुद ही नहीं मान रहे हैं तो मैं क्यों मानूं यहाँ पर? फिर इस डेटा को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? काल्पनिक कहानी है ये जो डेटा लीक है, इस डेटा को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? क्योंकि इसमें तो अब खबर ये भी आ रही है कि आपके जो मौजूदा संचार मंत्री हैं उनका भी नाम है। तो राहुल गांधी का फोन आप लोग क्लोन नहीं करा रहे थे, आप हैक नहीं करा रहे थे, फिर ये डेटा कौन सा? देखिए अंजना जी, मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा। एक तो मैंने आपको, देखिए ये डेटा नहीं है जो मैंने आपको कहा, ये वायर ने लिखा है
ये वायर खुद कहती है जिन्होंने ये डेटा भारतवर्ष में रिलीज किया है, क्योंकि जो इंटरनेशनल कंसोर्टियम मैं समझ गई, बहुत सारे मैं समझ इंटरनेशनल गई। मीडिया हाउस उसमें पार्टनर है। संबित जी, मेरा सवाल इससे आगे का है। मेरा सवाल इससे आगे का है। संचार मंत्री ने देश की सदन में कहा कि ये जो डेटा लीक्ड डेटा है उसका जासूसी से कोई वास्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, ये जासूसी के लिए नहीं हो रहा था। तो ये डेटा क्या है इन लोगों का? तो ये मैं बताता हूं, ये डेटा एक फर्जी डेटा है जो एक अफरा तफरी का माहौल बनाने के लिए, एक कंफ्यूजन के माहौल बनाने के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रिलीज किया है। और आप भले तरह से जानते हैं ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है उसका 36 का आंकड़ा है भारत के साथ, और तभी आज भारत में एमनेस्टी इंटरनेशनल के लिए कोई स्थान नहीं है। तो भारतवर्ष को कहीं ना कहीं मलिन करने के लिए, उसके छवि को धूमिल करने के लिए उन्होंने 300 डाटा रिलीज कर दिया। ये डाटा कहां से आया, ये तो हम पूछ रहे हैं। कहां, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द डाटा? जवाब दीजिए सुप्रिया। और मैं एक मजेदार बात आपको बताता हूं। मैंने कुछ मैं 10 सेकंड और लूंगा आपकी अनुमति से, फिर सुप्रिया जी बता देंगी। आप कुछ पत्रकारों के नाम आए हैं, आपने कहा इनके ऊपर जासूसी कर दी पेगासस लगा के। आप एक लॉजिकल बात सोचिए, करोड़ों रुपए लगा के पेगासस लगाएंगे इनके ऊपर कोई भी आदमी? एक पत्रकार है, बहुत जानी मानी पत्रकार है, उनके पास एक ईमेल आया कि आप हार्वर्ड की प्रोफेसर बन गई हैं, कल से हार्वर्ड की प्रोफेसर बन गई हैं। यह अनवेरिफाइड ईमेल था, उन्होंने मान लिया कि वो हार्वर्ड की प्रोफेसर बन गई हैं और उसको क्लिक कर दिया और 1 साल तक हार्वर्ड की प्रोफेसर बनी रही। बताइए, इतने तो ये इंटेलिजेंट है, इनके ऊपर 1000 करोड़ खर्चा करके कोई पेगासस लगाएगा? अरे इनके ऊपर तो ऐसे ही जासूसी हो जाएगी, कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खेरा जासूसी कर देगा इनके ऊपर। तो ये बातें सब मनगढ़ंत हैं, सब काल्पनिक हैं। जासूसी कैसे होती है सर? क्या बोल रहे हैं? मैं बताता हूं, क्या बोल आप याद करिए 2009 में जब जासूसी का, मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं, मनमोहन सिंह जी का स्टेटमेंट लेके आया हूं। 2009 में जब विषय जासूसी का उठा तो मनमोहन सिंह जी ने कहा कि हाँ, फोन टेप तो हुए हैं बहुत बड़े बड़े नेताओं के, मैं उन नेताओं का नाम भी आपको बता दूंगा, सीताराम येचुरी जी के, जयललिता जी के और सीबी नायडू जी के। एग्जैक्ट डेट था 19 जनवरी 2006। उस समय मनमोहन सिंह जी ने कहा हाँ, टैप तो हुए हैं, मगर प्राइवेट इंडिविजुअल्स जिनका किसी मतलब नहीं है हमसे, उन्होंने किया होगा। और भूपिंदर सिंह नामक एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। तो कौन क्या लिंक भेजता है, जिसको एरा गेरा नत्थो खेरा, मतलब हैकर्स बैठे हैं, कोई हैकर क्या करता है ये सरकार का मतलब नहीं है। इसलिए मैंने आपको उदाहरण सुप्रिया जी, ठीक है सुप्रिया जी, अब जवाब दीजिए। प्रोफेसर बन जाते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। सुप्रिया जी, अब जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जिस मीडिया हाउस ने इसे छापा है वो खुद कह रहा है कि बियॉन्ड डाउट ये नहीं प्रूव हो जाता इससे। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये खुद वो नहीं कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जो ट्रेसेस होते हैं स्पाईवेयर के, वो कुछ ही लोगों ने अपने फोन पर देखने दिए, इसलिए जिन लोगों ने देखने दिए उनके नाम उन्होंने लगाए हैं। राहुल गांधी जी के मोबाइल पर देखा गया था, उनमें से भी कुछ के नाम लगाए हैं जो निजी सिटीजन हैं। मुझे पहले अपनी बात खत्म करने दीजिए अंजना जी। उन्होंने धारा प्रवाह बोला, मुझे 2 मिनट धारा प्रवाह बोलने दीजिए, फिर आपके जितने सवाल होंगे उसका जवाब मैं आज दूंगी यहां पर। मुझे सबसे पहली आपत्ति है कि एक महिला होने के नाते ये जो बोला गया ना, एरा गैरा नत्थु खेरा जासूसी कर ले, नहीं, किसी की जासूसी नहीं करी जाती। जासूसी करना इलीगल है, किसी की जासूसी नहीं होती। हम सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोग इसको इतनी इजी वे में, इतने हल्के तरीके से नहीं ले सकते। किसी की जासूसी इस देश का संविधान इजाजत नहीं देता है। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूं, ये भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं है। ये 45 देशों में 17 एजेंसीज ने मिलकर किया है, क्योंकि फॉरबिडन लिस्ट के पास ऐसा डेटा एनएसओ का आया था। एनएसओ ने पहले भी और अभी भी बार बार इंसिस्ट किया है कि वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को नहीं बेचते हैं स्पाईवेयर। 50 के पैकेज में वो सिर्फ वेटेड गवर्नमेंट्स को, सॉवरेन्स को बेचते हैं। अगर भारत में लीकिंग हुई है, अगर भारत में टारगेटेड लिस्ट हुई है, जो कि दिख रहा है, तो ये भारत की सॉवरेन गवर्नमेंट को बेचा हुआ स्पाईवेयर ही कर सकता है, ये प्राइवेट को वो नहीं बेचते हैं। रविशंकर प्रसाद जी ने पहले अपने कार्यकाल के दौरान, और आज अश्विन वैष्णव जी ने दोबारा कहा है, अनऑथराइज्ड इसमें नहीं हुआ है, मतलब कि ऑथराइज स्नूपिंग करी गई है। और ये जो बार बार कहा जा रहा है कांग्रेस का आरोप है, ये कांग्रेस का आरोप नहीं है, ये रिपोर्ट्स बता रही है, चाहे वॉशिंगटन पोस्ट हो, चाहे गार्जियन हो, चाहे लेमॉन्ड हो, चाहे यहां का वायर हो, ये रिपोर्ट्स बता रही हैं। और इसमें सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी, उनके 5 प्राइवेट फ्रेंड्स, उनके 2 कर्मचारी, 9 लोग इसमें। अब सुप्रिया जी, आपकी इजाजत है, 2 सवाल पूछूं। चुनाव आयोग के आयुक्त, और 1 मिनट, नहीं 1 मिनट, सबका नाम मैंने दिखाया मैडम, सबका नाम दिखाया, चुनाव आयोग के आयुक्त उनका। और आगे सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ जिस महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया था,
उसके 11 नंबर ट्रैकिंग लिस्ट पर थे। चुनाव आयोग के आयुक्त जगदीश कोचर और तो और ऋतिका चोपड़ा जो चुनाव आयोग कवर करती थी, उनका भी नंबर ट्रैकिंग पर था। स्मृति ईरानी के पीएस, वसुंधरा राजे के पीएस, प्रहलाद पटेल जो है उनके खानसामा, उनके ड्राइवर, उनके पीएस, उनका माली, ये क्या हो रहा है इस देश में आप सोच सकती है। और मुझे सबसे बड़ी आपत्ति इस बात की अंजना जी कि ये स्पाईवेयर आपके कैमरे को हैक करता है। अगर किसी महिला का कैमरा हैक हुआ है और अगर उस महिला का कैमरा उसके पास उसकी किसी आपत्तिजनक जगह पर अगर वो अपने बेडरूम में है तो देखिए ये कैमरा क्या क्या कर सकता है। हमारे घर की बहू बेटियां आज प्रोफेशनल्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, सार्वजनिक जीवन में ये कैमरा उनका क्या क्या देख सकता है। देखा टर्की के क्या डिटेल्स आए हैं, समझने की जरूरत है कि ये विकृत मानसिकता। ठीक है संबित जी, छोटा सा जवाब दीजिए, मुझे अन्य मेहमानों के पास भी जाना है। मैं आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद राघव चड्ढा जी फौरन आ रही हूँ, अर्पिता जी आपके पास भी आ रही हूँ, जल्दी से। अजय जी जल्दी से एक छोटा सा जवाब देखिए। बोल रहे थे देखिए, नहीं अंजना जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि सारे आरोप हमारे सरकार के ऊपर है, तो स्वाभाविक रूप से इसका विस्तृत जानकारी जनता के बीच में होना चाहिए। मैं जरा दो पॉइंट बता दूं, उसके बाद फिर इंतजार कर लूंगा। ठीक है, बोलिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, राघव चड्ढा जी आपके साथ शुरुआत। देखिए अंजना जी मैं इतना कहना चाहता हूँ, देखिए ऐसा है कि राघव जी से कर लेते हैं, एक साथ जवाब। अंजना जी मैं बोलूं? हाँ राघव जी आप बोलिए। सवाल यह है कि क्या जासूसी बियॉन्ड डाउट, जो मैं सुप्रिया जी से पूछ रही थी लेकिन टाइम की कमी चूंकि वो पूरा बोलना चाह रही थी। देखिए सवाल यह है कि अल्टीमेटली ये मीडिया रिपोर्ट से और मीडिया हाउसेस कह रहे हैं कि 15-16 मीडिया हाउसेस ने मिलकर ये फोरेंसिक जांच की है, 37 मोबाइल जिसमें से 10 इंडियन है। तो ये कॉरबोरेट, मतलब अभी तो हम इसको सियासी आरोप के तौर पर ही ट्रीट करके आगे बढ़ सकते हैं ना, ये अल्टीमेटली एक एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन नहीं मानी जा सकती है। राघव जी ये मामला घरेलू सियासत से बहुत बड़ा है अंजना जी। ये राष्ट्रद्रोह का मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ है, हमारी भारत देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ है। NSO नामक एक कंपनी जो इजराइल में बेस्ड है, वो एक सॉफ्टवेयर बनाती है पेगासस, जो आपके फ़ोन के कैमरा और आपके फ़ोन के माइक को हैक कर लेता है। अगर आपका फ़ोन कहीं कोने में भी पड़ा है तो कैमरा और माइक की माध्यम से जो लोग जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन पे इन्फिल्ट्रेट करा है वो सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ सुन सकते हैं। आज NSO अपनी वेबसाइट पर लिखकर ये कहता है कि ये सॉफ्टवेयर जो है हम सरकारों को, देश की राष्ट्रीय सरकारों को देते हैं केवल अपराध और आतंकवाद से लड़ाई लड़ने के लिए। अपराध और आतंकवाद से लड़ाई लड़ने के लिए भारत सरकार ने कथाकथित तौर पे इस सॉफ्टवेयर को खरीदा, लेकिन इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसी आतंकवादी की या किसी अपराधी की जासूसी नहीं करी। इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर की स्नूपिंग करी, सुप्रीम कोर्ट के जजों की स्नूपिंग करी, ऑपोजिशन के नेताओं की जासूसी करी। अरे जिसे हमने चौकीदार समझा था जो हमारी सुरक्षा करेगा, वो हमारी जासूसी कर रहा है। हमें कहा गया डिजिटल इंडिया लाया जाएगा। क्या ये अंजना जी डिजिटल इंडिया का असली लक्ष्य था कि डिजिटल इंडिया के कंधे पे सवार होकर आप भारत देश को सर्वेलेंस इंडिया बना दें? और मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, आज से कुछ ही महीने पहले सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी आपका फंडामेंटल राइट है, केवल संवैधानिक राइट ही नहीं है, फंडामेंटल राइट है। आज हम सबका वो फंडामेंटल राइट तहस नहस हो गया। आज हम एक ऐसे दौर में जीते, और आप ये बात जानती है, मैं ये बात जानता हूं, हम सब जो सार्वजनिक जीवन में ये बात जानते हैं, हम एक दूसरे से कहते हैं कि भाई व्हाट्सएप पे भी बात मत करो, फेस टाइम पे बात मत करो, मिल के बात करते हैं, न जाने कौन हमारी बातें सुन रहा है। आज ये ऐसा दौर इस देश में बन गया है कि ये लोग जासूसी कर रहे हैं भारत के टैक्स पेयर के पैसे से। ठीक है, एक बार अर्पिता जी भी बोल रहे हैं। मुझे एक बात बताइए अंजना जी, मैं समाप्त करूंगा, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। मुझे ये बताइए, अपने मंत्रिमंडल की जो महिला मंत्री हैं, अपने मंत्रिमंडल की, सुन लीजिए संबित जी, आपके बीच में हम नहीं बोले, सुन लीजिए, अपने मंत्रिमंडल की महिला मंत्रियों की जासूसी करके, अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों के RSS के बड़े पदाधिकारियों की जासूसी करके क्या ये अपराध और आतंकवाद से लड़ रहे थे? ठीक है। विपक्ष के नेताओं की जासूसी कर अपराध और आतंकवाद से लड़ रहे थे। इलेक्शन कमिश्नर की जासूसी कर अपराध और आतंकवाद से लड़ रहे थे। और अंजना जी,
आज मैं ये चाहूंगा कि पूरा देश, सारे पत्रकार, सारी पॉलिटिकल पार्टियां, पूरा समाज एकजुट होकर सरकार से पूछे, आपको राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुना था, आपने इस देश को जासूसी का अड्डा बना दिया और आप इस देश को बिग बॉस का हर आदमी की देख सकते हैं, हर आदमी की बात सुन सकते हैं। आपने इस देश को बिग बॉस में तब्दील कर दिया है। ब्रेक का टाइम हो रहा है। देश है या बिग बॉस का घर? संबित जी, आपको डर लगता है कि नहीं किसी से फोन पे बात करने में? सब आजकल खोजते हैं व्हाट्सएप पे बात करें या नहीं। अंजना जी, जहां तक डर का अंजना जी जहां तक डर का माहौल है, ये तो 2014 से ये सारे ऑपोजिशन वाले बोलते डर का माहौल है। यहीं से चर्चा के लिए चलेंगे। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन ही हंगामा जासूसी कांड पर सरकार पर गंभीर आरोप। 300 लोगों के हो रहे थे फोन हैक, जानकारी पूरी ली जा रही थी। इन सब पर चर्चा हम कर रहे हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, मुझे एहसास है कि आपको कई लोगों के सवालों का जवाब देना है, लेकिन एक बार अर्पिता घोष टीएमसी की सांसद है राज्यसभा की, वो बोल रहे हैं, उसके बाद से आप सबका जवाब दीजिएगा। आप और अजय आलोक जी। अर्पिता जी, हाँ जी, सरकार का पक्ष आपने सुना। वो कह रहे हैं कि जो डेटा है उसको डायरेक्टली इस तरह की हैकिंग से और सरकार को जानकारी जा रही थी या सरकार इकट्ठा कर रही थी, उसका कोई लिंक नहीं है, आरोप निराधार है। फैंसी ऐप के जरिए अब ये संगीन इल्जाम सरकार पर लगाया जा रहा है। इसको गलत साबित करने के लिए आप ऐसा क्या कह सकती हैं जिससे ये लगभग साबित हो? आखिर सबूत क्या है? सबूत क्या है इस मामले में जो सीधे सरकार से लिंक करे इसे? देखिए, पहली बात तो ये बताएं कि आज लोकसभा में मिनिस्टर खुद आके अपने से एक बयान दिए और वो ले करना चाहिए, उसको ले नहीं करके वो तुरंत निकल गए ताकि उनको वो पेपर ले नहीं हो पाए। तो वो पेपर ले नहीं करने से किसी सांसद को मिलेगा नहीं, इसलिए वो ले नहीं करके पेपर वो अपना बयान देके निकल गए। सरकार को अच्छी तरह से पता है ये पेगासस, सबको अभी पता है कि जो पेगासस ये खाली गवर्नमेंट को ही बेचते हैं। ये सीधी है कि वो गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं, क्योंकि वो जो अभी बता रहे थे हमारे कलीग यहाँ के, जो बता रहे थे जो गवर्नमेंट उन्हीं को गवर्नमेंट जैसे कुछ एंटी टेररिस्ट मूवमेंट्स या इसके बारे में काम कर सके, उसी के लिए पेगासस दिया जाता है। इस गवर्नमेंट की एक ही सोच है, कैसे सत्ते पे बने रहेंगे वो लोग। जो उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, जो भी कर सकते हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के हेड हो, चाहे वो अपोजिशन वाले हो, सभी के मुंह को बंद करने के लिए उनके पास वो कुछ डेटा लाना चाहते हैं। अर्पिता जी, अपने मंत्री कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? ये तो मुझे लगता है कि वो तो किसी को विश्वास नहीं करते हैं ना। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे होम मिनिस्टर किसी को विश्वास नहीं करते। वो सोचते हैं ये दोनों मिलकर सब तय करते हैं। संबित जी, जवाब दीजिए, सबका जवाब दीजिए, इसके बाद अजय आलोक जी, मैं फौरन आपके बारे में होम मिनिस्टर तो इसके लिए आके सदन में बोलना चाहिए। ध्यान से सबको सुना, प्लीज मुझे सुन लिया जाए। ठीक। दो बड़ी बातें हैं संबित जी। वो कह रहे हैं कि पेगासस एक तो सरकार को ही देता है, सरकारों को देता है, प्राइवेट प्लेयर्स को वो अपनी जानकारी, अपना ऐप नहीं बेचता है। ये सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है। जवाब दीजिए। देखिए, इसका तो उत्तर यह है कि एनएसओ जो कंपनी पेगासस को बेचती है उसने ही इसको नकार दिया है कि ये सारा जो डाटा रिलीज हुआ है ये फर्जी है, इसके पीछे किसी प्रकार का वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। देखिए, अभी तो इससे पहले कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, कह रहा था नहीं पेगासस हो सकता है किसी इंडिविजुअल को भी बेच रहा हो, प्राइवेट एंटिटी को भी बेच रहा हो। तो पहले ये ऑपोजिशन के लोग जो हैं पहले ये तय कर ले कि आपस में मिलजुल के तय कर ले कि कहना क्या है। कोई कह रहा है प्राइवेट को भी बेच रहा है, कोई कह रहा है केवल सरकार को बेच रहा है, और एनएसओ ने स्पष्ट रूप से इसका इनकार कर दिया है। दूसरी बात, यहां अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि रविशंकर प्रसाद जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अनऑथोराइज्ड नहीं हो रहा था, मतलब ऑथोराइज्ड हो रहा था। नहीं, रविशंकर प्रसाद जी ने और अश्विनी वैष्णव जी ने पार्लियामेंट में कहा कि देखिए, ऑथोराइज तरीके हैं। अगर किसी आतंकवादी के, यदि किसी टैक्स हेवन से पैसा चोरी करने वाले के फोन को आपको इंटरसेप्ट करना है तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है और आईटी एक्ट 2000 है, जिसके अंतर्गत एक सेट प्रोसेस है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जिससे किसी भी आदमी का ऑथोराइज तरीके से आप फोन हैक मतलब इंटरप्रेट कर सकते हो, हैक नहीं कर सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो। इसलिए रविशंकर प्रसाद ये नहीं बोल रहे थे कि जो हो रहा है वो ऑथोराइज तरीके से हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2, मैं यहां आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जहां तक ये पूरा इंटरप्रिटेशन वाला प्रोसेस है, प्रसन्नजीत मंडल नामक एक व्यक्ति होता था जो 2013 में एक आरटीआई डाला था, 17/7/2013 में। आरटीआई के रिप्लाई में उस समय की यूपीए सरकार ने कहा था कि 9000 ऑर्डर दिए गए हैं
फोन इंटरप्रिटेशन के और 500 ईमेल्स को इंटरप्रेट करने के लिए ऑर्डर दिए गए हैं। प्रति माह ये ऑर्डर दिए जा रहे थे। 9000 फोन्स, आप सोच सकते हैं 9000, यहां 300 को लेकर जो कि फर्जी है, झूठ है, तथ्यहीन है, उस पर कितनी आवाज कर रहे हैं। 9000 लोगों को ये फोन इंटरप्रेट। राहुल गांधी का नाम उस डेटा में आया होगा, तब तो राहुल गांधी का नाम सामने आ रहा है ना, तब तो कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है। 10 सेकंड में अंत कर रहा हूं, 10 सेकंड में अंत कर रहा हूं, 10 सेकंड में अंत कर रहा हूं। ठीक है, मान लेते हैं कि एक डाटा जिसको हम फर्जी बता रहे हैं उसमें राहुल गांधी जी का नाम आ गया। यहां कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता बैठी हैं। क्या राहुल गांधी जी और उनके मित्र अपने फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए सौंपेंगे? क्या वो सौंप के देखेंगे कि उसमें पेगासस है या नहीं है? मैं तो यहाँ वेलकम करता हूं कि राहुल जी अपने फोन को, अपने जितने भी फोन वो यूज करते हैं उसको सौंपे फॉरेंसिक जांच के लिए। यहाँ तीर हवा में चलाने से कुछ नहीं होता। जवाब देंगे आप साइंटिफिकली बताइए। आपसे भी लोग सुबह से पूछ रहे होंगे, सर आपका नाम तो नहीं है लिस्ट में। अजय आलोक जी, आप लोगों की तो मिली जुली सरकार चल रही है सर। नहीं, खैर हमारा नाम तो नहीं हुआ, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ। मैं एक बात बता रहा हूँ अंजना जी कि हमारे देश में विपक्ष को काम वाम नहीं रह गया है। पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है, कोरोना काल है, आपके इतने सारे मुद्दे हैं, उन सब मुद्दों को भूल के एक फ्रांस की एजेंसी है फॉरबिडन स्टोरीज एनजीओ, उसके साथ मिली एमनेस्टी इंटरनेशनल, उसने निकाल दिया कि 300 फोन टैप हो गए और बच गया हंगामा, लगे ढोल नगाड़ा बीच में, बाकी सब चीज भूल गए, किसान को भूल गए, महंगाई भूल गए, पेट्रोल डीजल भूल गए, आ गए फोन टैपिंग पे। तो कोई कंस्ट्रक्टिव काम करना विपक्ष जानेगा या नहीं जानेगा? और जब बोल रहे भी संबित जी की फोन दे दीजिए राहुल गांधी का, तो चुप लगा गई फॉरेंसिक जांच के लिए। क्यों करेंगे? ये तो जासूसी करवाने का तो कांग्रेस का इतिहास रहा है भाई। प्रणब मुखर्जी ने खुलेआम 2011 में एलिगेशन किया था कि रक्षा मंत्री के यहाँ पे मेरे ऑफिस में डिवाइसेस लगाई गई हैं। तो ये तो काम कांग्रेस पार्टी करते रही है। इनको तो आदत है हर चीज में, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, हर चीज को अपने पास रखने का, हर एवरीथिंग शुड बी कमिटेड टू देम। ये जासूसी फासूसी आप लोग को क्यों करवाएगा? क्यों अपना समय व्यर्थ करेगा कोई? इसलिए ये सब चक्कर में मत पड़िए। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, हंगामा करने की जगह अच्छा रहेगा कि थोड़ा बहस कीजिए, सार्थक बहस कीजिए। अजय जी और संबित जी के उस सवाल का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं अधकच्चे आधे पके मुद्दे को उठाकर आप लोग खूब उछाल रहे हैं। राहुल गांधी अपना फोन देंगे क्या फोरेंसिक जांच के लिए, जैसा 37 मोबाइल्स का किया गया? और असल मुद्दों से आप खुद ही सरकार को एक तरह से बगल से गुजरने का बाइलेन में दे रहे हैं, बोलने का मौका दिया जाए अंजना जी। अच्छा, इसके बाद आ रही हूँ मैम, एक बार सुप्रिया जी बोल रहे हैं, फिर आपके पास आती है। एक बड़ी अच्छी चीज, इसके बाद आ रही हूँ अर्पिता जी। सुप्रिया जी, एक बड़ी अच्छी चीज हुई अंजना जी आज आपके शो में कि घटक दल ने ये मान लिया कि महंगाई त्राहिमाम मचा रही है, पेट्रोल डीजल से लोगों की कमर टूट रही है और किसानों के साथ मोदी सरकार अत्याचार कर रही है। ये स्वीकारोक्ति हुई। इस बात को मैं भाग रही घटक दल को। मैं आपसे कुछ एक और बात पूछना चाहती हूँ, उसके बाद में बताऊंगी। आप शांत रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। आप क्यों इतना उत्तेजित हो जाते हैं? क्या बात है? शांत रहिए, पानी पीजिए। आप तो सबके बीच में बोलती हैं, एक बात पूछना चाहती हूँ। भाग क्यों रही है? टारगेटेड लिस्ट के कुछ नाम आए हैं, टारगेटेड लिस्ट के कुछ नाम आए हैं और उन नामों के लिए ये सर्वविदित है। ये रविशंकर जी ने पार्लियामेंट में बोला था जब मंत्री थे कि अनऑथराइज की बात करी थी। ये इसको कंफ्यूज करने की बात कर रहे हैं। 8 मिलियन के 50 टेलीफोन मिलते हैं। अब आप सोचिए कि कितने सैकड़ों करोड़ रुपए खर्चा किए गए भारत में चुनावी लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए। मैं बार बार कह रही हूं, राहुल गांधी जी का नाम, उनके 5 मित्रों का नाम, 2 सहकर्मियों का नाम अलग जगह। एक औरत जिसने यौन शोषण का आरोप लगाया और बहुत ही विवादास्पद थे रंजन गोगोई जी, उनके 11 लोगों पर यह था। स्मृति ईरानी जी के पीएस पर था, वसुंधरा राजे जी के पीएस पे था, प्रहलाद पटेल पे था, प्रवीण तोड़गिया पर था। क्यों ऐसा हो रहा था, मैं ये जानना चाहती हूँ। मैं फिर से पूछूंगी, इसकी स्वीकारोक्ति किसने दी? इसका खर्चा किसने वहन किया? टैक्स पेयर्स मनी ऐसा क्यों इस्तेमाल किया गया? जब हम वैक्सीन के लिए किल्लत है, हमारे यहाँ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर नहीं है, हमारे ऑक्सीजन प्लांट के लिए पैसा नहीं है, मृत को 4 लाख रुपए देने के लिए नहीं है। क्या होम सेक्रेटरी ने, क्या चीफ सेक्रेटरी ने, क्या गृह मंत्री ने, क्या प्रधानमंत्री ने? स्वीकारोक्ति किसने दी? और यह झूठ बिल्कुल ना बोला जाए। एनएसओ ने साफ तौर से आज भी कहा है कि हम सेल सिर्फ सॉवरेन गवर्नमेंट को करते हैं, और अगर सॉवरेन गवर्नमेंट को सेल करते हैं तो भारत में टारगेट लिस्ट कैसे बनी ये जानना जरूरी है। भारत में ये फोन्स कैसे हैक करने की कोशिश हुई ये जानना जरूरी है। संबित जी जल्दी से जवाब, मुझे अर्पिता जी के पास जाना। और मैंने बोला
रविशंकर प्रसाद जी ने ये तब बोला था जब वो मंत्री थे कि अनऑथराइज नहीं हुआ है। हो गया हो, अगर तुम्हें जवाब दे दूं अंजना जी। अब एक बार जवाब सुनिए, जवाब आप रिपीट कर रहे हैं। 2017 से तो उन्हीं की सर्वेलेंस चल रही थी। हम बोलने के बाद बोलिए। ठीक है अर्पिता जी को एक बार बोल लेने दीजिए सर। अर्पिता जी को बोल लेने दीजिए, एक साथ दोनों का जवाब। नहीं, मैं बोल लेता हूँ, अर्पिता जी वही बोलेंगी गोल गोल करके। रुकिए ना, मैं बोल लेता हूँ, एक एक का जवाब देता हूँ। अरे आप तो बहुत बोल रहे हैं। रुकिए ना, सवाल का दिन क्या होता है, जवाब का भी दिन है। ये अच्छी बात है। अर्पिता जी एक बात समझाइए, डिबेट में आप लोग सब कांग्रेस वाले भी गुस्सा जाते हैं अगर उनको बोलने का टाइम न मिले। आप भी गुस्सा रही हैं, बोल रही हैं हमें टाइम दीजिए। पार्लियामेंट में जाके क्या हो जाता है, वहां पर कोई भी अच्छी बहस आप लोग नहीं करना चाहते। वहां पे हंगामे में लोकसभा का राज्यसभा सब स्थगित करना पड़ता है। आप बोलने तो दीजिए, सबसे ज्यादा वक्त संबित को दे रही है। बोले कि पार्लियामेंट में अभी बोल रहे थे, हम सुन रहे थे कि आप लोग ये इस मुद्दे पे नहीं बोल रहे हो। अर्पिता जी के बाद संबित जी, अर्पिता जी के बाद एक मिनट जवाब दीजिए। संबित जी बोलिए, इस मुद्दे पे नहीं बोल रहे हो आप, जल्दी बोलिए प्लीज। एक गवर्नमेंट चल रहे हैं जहाँ पे ये जो फार्म बिल बोल रहे हैं वो स्टैंडिंग कमेटी में नहीं गए हैं। सभी बोले थे वो सिलेक्ट कमेटी में जाए, ये लोग नकार दिए हैं। कोई भी मुद्दे पे ये गवर्नमेंट बात करना नहीं चाहती है। ना तो पेट्रोल डीजल के बारे में बात करना चाहते हैं, ना तो फार्म बिल के बारे में बात करना चाहते हैं, ना ही गैस के बारे में बात करना चाहते हैं। इनका है कि आपने ऐसा है, संबित जी हम आपके बीच में नहीं बोले हैं, प्लीज डोंट इंटरवेन। आप लोग आज ऐसा है कि राज्यसभा में हमारे पास आए हैं कि कल का क्या होगा, वो बीएससी में फाइनल होता है शाम को। आज वो बीएससी मीटिंग कैंसिल हो गया है। कल क्या मुद्दा आएगा उसके लिए जो टाइम अलॉटमेंट है उसका कोई मीटिंग नहीं हुए है। अगर नहीं हुए हैं तो कल पार्लियामेंट मुझे आपसे माफी मांगनी होगी। संबित जी जवाब दीजिए। संबित जी जवाब चाहिए कि गवर्नमेंट ये पार्लियामेंट चलाना नहीं। देखिए अंजना जी जहां तक ये 300 नाम है, ये फर्जी नाम है, ये खुद वायर ने एक्सेप्ट किया है कि इसमें अभी तक कुछ भी ऑथेंटिक नहीं है। देखिए ये लोग सब बीच में क्यों बोलते हैं अंजना जी, कहाँ चली जाती है भद्रता, शांति से क्यों नहीं सुनते हैं अंजना जी। आप इनकी आवाज को कम करिए, ये सबके बीच में डिस्टर्बेंस करती हैं और बिल्कुल भद्रता को भूल जाती है, तिलांजलि दे देती है भद्रता को। सुनिए आप शांति से, उसके बाद सवाल पूछिएगा। मेरी चिंता बिल्कुल है ना, टॉपिक पे चीज होती है। नहीं क्यों चिंता ना करिए, ये अहंकार आपको छोड़ना होगा और शांति से सुनिए। नंबर 1, राजस्थान में याद करिए, अभी इसी वर्ष के मार्च के महीने में आरटीआई में मालूम पड़ा, हमें झूठा बोला जा रहा है। अंजना जी आप पहले इनकी आवाज को कम करिए, ये सबके बीच में अभद्रता करती है, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से बिहेव नहीं करती है। चलिए ठीक है अंजना जी आप इनकी आवाज को कम करिए, आप इनकी आवाज को कम करिए, मैं बोल अंत का है मेरी बात जी। थैंक यू। क्यों करें काम बताइए। देखिए अंजना जी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये गालियां देने से, ये चिल्लाने से सत्य बदल नहीं जाएगा। आप याद करिए पिछले साल हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजस्थान में किस प्रकार से गहलोत जी ने जासूसी कराई थी और किस प्रकार से टेपिंग कराया था ये बताया था। उस समय कांग्रेस पार्टी ने नकार दिया था, मगर आज आरटीआई के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया है कि प्रहलाद पटेल भी, ये आप पढ़ी लिखी महिलाएं हैं सुप्रिया जी, प्लीज बिहेव लाइक वन, डोंट बिहेव लाइक, एंड प्लीज ये अभद्रता छोड़ दीजिए। आप जानती हैं अभद्रता के कारण आपका क्या हुआ डिबेट्स में, प्लीज डोंट डू दिस। हाँ देखिए राजस्थान में खुद आरटीआई के माध्यम से अशोक गहलोत जी ने स्वीकार किया और उनके एमएलए हैं कांग्रेस के वेद प्रकाश सोलंकी जी, उन्होंने खुद माना कि हमारी सरकार ने हम लोगों के ऊपर जासूसी कराई। जो सचिन पायलट के गुट के सारे एमएलए थे उनकी सबकी फोन जासूसी में डाला गया, सबका फोन से लेकर राजस्थान में जो आरोप है वो सब पता है, पर ये आपका जवाब नहीं हो सकता 300 लोगों पर, उस पर जवाब दीजिए। कह रहा हूं वो लोग हाई मोरल ग्राउंड एक फर्जी लिस्ट के आधार पर ना दे, और मैंने स्पष्ट सवाल पूछा क्या राहुल गांधी अपने मोबाइल फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए देंगे? जेपीसी बने कह रहे हैं मनोज झा आरजेडी के, जेपीसी बने, इस पर कैसे सच पता चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा सर? तो डिस्कस तो देखिए अंजना जी, ये जेपीसी बनना नहीं बनना ये विषय डिबेट में डिस्कशन नहीं होता है। पार्लियामेंट में डिस्कशन करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? पार्लियामेंट में हुड़दंग क्यों मचाया जा रहा है? अगर आपके ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।